सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारतीय क्रांतिकारी बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखी गई यह पंक्तियां आज भी जब कानों में पड़ती है तो रोंगटे खड़े करती। लगभग 200 साल की गुलामी के बाद भारत को आजादी मिली। इस जंग आजादी में हजारों लोगों ने जान के बिना कुछ परवाह किए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इन जाबाजों के निस्वार्थ का ही परिणाम है कि आज हमारे पैरों से गुलामी की बेड़ियां हटी और हम आज आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। GTPL सिटी केबल समाचार उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता है और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए इस मुबारक मौके पर याद करें 15 अगस्त से जुड़ी 15 खास बातें। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो वह इसके जश्न में शामिल नहीं हुए। आज़ादी के दिन बापू दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नुआखाली में थे। वह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को थी। इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला हुआ। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत लिखा, जिसमें लिखा था 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया। जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया था। तब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को दुनिया भर में सुना गया, लेकिन गांधी जी ने इसे नहीं सुना। वह 9 बजे ही सोने चले गए थे। एक मान्यता के अनुसार देश में हमेशा के लिए गणतंत्र स्थिर रहे, इसलिए उज्जैन के ज्योतिष सूर्यनारायण व्यास ने पंचांग देखकर आजादी का मुहूर्त निकाला था, लेकिन इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं है। 565 रजवाड़ों में से 552 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 को जापान से आजाद हुआ। 15 अगस्त 1971 को
बहरीन से और फ्रांस 15 अगस्त 1960 को कांगो से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1972 को डाक पिन की शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त के दिन वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाए जिसने सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं।